हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
आवाज चली गई, मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही। हेलो, हरे कृष्णा। आवाज चली गई। चली गई ना, ठीक है फिर। ठीक है, क्योंकि मेरा भी नेटवर्क गड़बड़, अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया है, मैंने लिंक भी चली गई थी एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो, आज तो सबने टाइम निकालने की कोशिश करी है, आई गए सब लोग। कुछ कुछ रेगुलर वाले नहीं आ पाए, बाकी जो नहीं आ पा रहे थे वो आज आ पाए हैं कुछ ना। चलो ठीक है। और अब नंदिनी एक भजन गाना चाह रही है, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जल्दी करो बेटा। हरे कृष्णा। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग गिरनाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग गिरनाम रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग गिरनाम रे। गौरांगा भूलिया दुबाहु तुलिया, गौरांगा भूलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ाऊ रे। नाचिया नाचिया बेड़ाऊ रे। गौरांगा भूलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ाऊ रे। गौरांगा भूलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ाऊ रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांग गिरनाम रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांग गिरनाम रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। से होय अमर प्राण रे। गौरांगा भजले गौरांगा जपिले, गौरांगा भजले गौरांगा जपिले, दुखेरो अवसान रे। दुखेरो अवसान रे। गौरांगा भजले गौरांगा जपिले, दुखेरो अवसान रे। गौरांगा भजले गौरांगा जपिले, दुखेरो अवसान रे। भज गौरांगो कहु गौरांगो लहु गौरांग गिरनाम रे। भज गौरांगो कहु गौरांगो लहु गौरांग गिरनाम रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे। जय जन गौरांगा भाजे से होय अमर प्राण रे।
भजे गौरांग को कहो गौरांग को लहो गौरांग के नाम हरे भजे गौरांग को कहो गौरांग को लहो गौरांग के नाम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। भज गौरांग को जप गौरांग को, है ना। ये भजन पहले भी गाया था और मैंने इसको रिपीट करने के लिए बोला। बहुत ही अच्छा भजन है। और किस तरह से महाप्रभु जी ने, किस तरह से नित्यानंद प्रभु जी ने हरि नाम का प्रचार किया, इसमें इस भजन में यही बताया गया है। और इसका भावार्थ भी हमने डिस्कस किया था पिछले अपने उसमें प्रोग्राम में। तो बहुत ही सुंदर भजन है ये। और अभी आगे आपको अनंग मंजरी जी और बताएंगी कुछ थोड़ा बहुत। अनंग मंजरी जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो आज सभी ने एकादशी भी करी होगी। एकादशी तो हम थोड़ा सा गीता जयंती के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं ना। तो गीता जयंती जो है ये कब, जब भगवान, ये सबको पता है, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था उस दौरान जब अर्जुन को विषाद हुआ था, वो जब युद्ध करने से डर रहा था, उसको लगा कि अपने गुरुजनों को, अपने भाई बंधुओं को किस तरह से वो मारे, है ना। तो उसको बड़ा ही डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि मैं ऐसा, मतलब मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए कि मैं अपने ही स्वजनों को मार करके विजय प्राप्त करूंगा, मतलब राज्य भी प्राप्त करूंगा तो क्या है, कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था और तब ये समझाने के लिए उन्होंने गीता कही थी। और ये लगभग 5,000 नहीं, अब तो और भी टाइम हो गया, तो लगभग 7,000 वर्ष पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता अर्जुन को सुनाई थी। और ये आज ही के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता सुनाई गई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। और उन्होंने उस दिन भी रविवार था, रविवार के दिन मोक्षदा एकादशी को गीता सुनाई थी। तो इसीलिए गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। और किसी ग्रंथ का इस तरह जयंती नहीं मनाई जाती, सिर्फ ये श्रीमद् भगवत गीता की ही जयंती मनाई जाती है। और ये 45 मिनट्स में बोली थी उन्होंने। भगवान ने 45 मिनट में ये गीता का जो पूरा ज्ञान है अर्जुन को दिया था, जिससे कि जो अर्जुन के जो बहुत ज्यादा वो हो रहा था, मन में बड़ा भ्रम था कि क्या करे वो, युद्ध करना कहाँ से धर्म हो गया, क्योंकि ये धर्म युद्ध कहलाता है ना। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो धर्म युद्ध होता है ये। तो वो किस तरह से धर्म युद्ध है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान ने उनकी पूरी जो जो भी उनके मन में डाउट्स थे वो सब क्लियर करे थे। तो वो आज ही वो शुभ दिन आया है, आज वो दिन उपस्थित हुआ है जिस दिन हम इसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आज एकादशी हम सब ने करी है। तो गीता में भगवान ने मुख्य पांच विषयों के ऊपर चर्चा करी है। तो 5 विषय कौन कौन से? एक तो जीव तत्व, आत्मा तत्व के विषय में। हम शरीर और आत्मा, जैसे हम जो लोग हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं होता ना, हम लोग तो बस अपने शरीर तक ही, उन्हीं की जरूरत पूरे करने में ही सीमित रह जाते हैं, उतना ही कर पाते हैं। हमें तो बस ये लगता है शरीर के लिए ही हर काम करना है। ऐसा ही होता है ना कि शरीर के लिए हम पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है, फिर बड़े होकर के हमें पैसा कमाना है, पैसा कमा कर क्या करना है, फिर बाद में शादी करनी है, फिर क्या करना है, बच्चे होंगे, घर होगा, बड़ा घर बंगला जो भी कुछ होगा, हम मतलब मटेरियल चीजों का ही विस्तार करते रहेंगे, यही सब होता है। और इसी और हम सब मटेरियल जो भी लोग होते हैं, हमको पता ही नहीं होता, जितने भी जीव तत्व है, जीव जो है वो सब इसी में उलझे रह जाते हैं कि पैसा कमाना है, फिर ये करना है, वो करना है, मतलब इस तरह में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन भगवान हमारा जो गीता के माध्यम से हम सभी जीवों का ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर
जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है चलाने वाला, तो गाड़ी तो अलग चीज है, गाड़ी तो एक अलग है, और जो ड्राइवर है वो मेन है ना, वही तो गाड़ी को चला रहा है। वैसे ही पिंजरा है, पिंजरे हमारा ठीक वैसे ही करते हैं, पिंजरे की तो खूब ध्यान रखते हैं, पिंजरे की अच्छे से हमने अच्छे से उसका देखभाल करी, अच्छे से उसको कलर कर दिया, अच्छे से सफाई वही कर दी, लेकिन जो अंदर तोता बैठा है उस पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान जाता ही नहीं है कि उसको भी हम कुछ अच्छे से खिलाएं पिलाएं, उसको भी फीड करें। तो हमारे भी अंदर एक तरह का तोता, जो कह लो कि आत्मा रूपी जो तोता है, एक छोटा सा स्पार्क है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम भगवान हमको वही बताना चाहते हैं कि शरीर का तो नाश हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे, आपने मारा तो आप वैसे किसी को मार ही नहीं सकते, आपने मार भी दिया तो भी मतलब ये शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा को तो कोई भी नहीं मार सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, और मतलब कोई भी शस्त्र से, तलवार से आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनम छिंद्राणी शस्त्राणी नैनम दहति पावका न नैनम क्लेदयन्ते आपो न कलेशति मारुता, ये एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है। तो तो आत्मा का तो कभी विनाश होता ही नहीं है, आत्मा तो हमेशा से शाश्वत है, जब जब से भगवान है तब से आत्माएं भी, हम भी शाश्वत हैं, हमेशा से हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको समझाया कि इस आपने जो, आपको मैं सिर्फ निमित्त मात्र बना रहा हूँ, आपको तो सिर्फ मारना है, मारने का एक्टिंग करनी, ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ। भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया तो उसमें भी भगवान ने दिखाया था कि जितने भी ये कौरव, जितने भी लोग हैं, ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं और भगवान के मुंह में जा रहे हैं मर मर के। तो बोला कि मैं तो इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ, बस तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बना रहा हूँ कि आप इनको बस धर्म की स्थापना करनी है, तो इसलिए आपको ऐसा करना है। तो इसमें भगवान ने आत्मा के विषय में बात करी, भगवान ने कि आत्मा को भगवान परमात्मा को कैसे जोड़ता है। एक पेड़, एक वृक्ष है, वृक्ष पे जैसे दो तोते बैठे होते हैं, तो एक जो तोता है वो जीवात्मा है, और दूसरा जो तोता है वो उसको सिर्फ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक आत्मा है और परमात्मा। आत्मा तो हम जो खुद हैं, जिससे कि हमारा शरीर चल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम हिल रहे डुल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, तो वो हमारी आत्मा है। और जो हमारे साथ में परमात्मा भी है, आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा जो है वो एक, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना घर में, कि कोई आ रहा है तो उसपे देखना, तो वही जो परमात्मा जो रूपी जो दूसरा तोता है, वो सिर्फ देख रहा है हमारी कर्मों को, हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म करें, वो हमारा सिर्फ नोट कर रहा है। हमें कुछ बताता नहीं, कुछ नहीं करता है, लेकिन हमारे सब कर्मों को नोट करता है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, इस तरह से वो सब हमारा, जो हम पूरे टाइम हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में होते हैं, भगवान की नजरों में होते हैं। हमें हमेशा कोई भी कर्म करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान देख रहे हैं और भगवान की नजर में हम हमेशा हैं, हम बच नहीं सकते। तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब इस तरह से होता है। तो एक आत्मा परमात्मा, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते रहते हैं। और कभी-कभी अंतरात्मा जो हमको प्रेरणा देती है अच्छे कर्म करने की, वो मतलब भगवान की आवाज होती है। वो हमें लगता है ना कि हमें ये करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भगवान की आवाज होती है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो भगवान ने जीव तत्व, आत्मा तत्व के विषय में बताया। ईश्वर तत्व भगवान क्या है वो बताया है गीता में। प्रकृति, प्रकृति यानी माया, किस तरह से ये पूरा संसार है माया में जकड़ा हुआ है। हम सभी लोग माया में तो जकड़े हुए हैं, हम सभी लोग ने अपराध किया है, इसीलिए हम यह जेल खाने में, जेल में डाल दिए गए हैं हम सभी लोग। तो हम सारे एक तरह से देखा जाए तो क्रिमिनल हैं, दोषी हैं, और हमको जेल खाने में डाल दिया है। तो इसके प्रकृति के विषय में भगवान ने बताया। फिर काल के विषय में, टाइम जो है रुकता नहीं है, चलता रहता है, इस तरह से भगवान ने। फिर कर्म के विषय में भगवान ने बताया। तो इन 5 विषयों के बारे में भगवान ने अर्जुन से चर्चा करी। और फिर गीता में भगवान ने 3 योग के विषय में बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 के विषय में बताया। फिर हम लोग को, जैसे हमें पता है कि हमें कर्म करना है, ज्यादातर लोग गीता पढ़ते हैं, ये निष्कर्ष निकालते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे है ना कि आप कर्म करो, कर्म की मतलब कर्म करो, अपना कर्म करो अच्छे से। ज्यादातर लोगों को बोलेंगे कर गीता में क्या है, तो यही बोलेंगे हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ऐसे बोलेंगे सब लोग, है ना। मतलब अपने काम पे जोर देते हैं कि काम जो है हमें अच्छी तरह से करना है, कर्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन भगवान ने उस चीज को, कर्म को भी कैसे आप अच्छी तरह से करें वो बताया भगवान ने। कर्म को कैसे, एक तो कर्म होता है कि हम अपने लिए करते हैं सब कुछ, आप खुद ही अपने लिए कर रहे हैं, और दूसरा होता है निष्काम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है, और एक होता है सकाम कर्म।
तो एक होता है भगवान ने कर्म योग में ये बताया कि भाई कर्म तो कर रहे हो लेकिन आप सकाम कर्म करो। सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म मतलब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन उसमें आपकी अपनी इच्छा है, अपने जो वो है ना, हमारा उसमें स्वार्थ है कि हमें ये चीज चाहिए, हमें तो लेकिन हम रूल्स फॉलो करते हैं, हम उस रूल्स को नहीं तोड़ते। ये है तो मतलब सकाम कर्म में। फिर ये सकाम कर्म में अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, फिर निष्काम कर्म करने लग जाते हैं। निष्काम मतलब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम जो भी हमें जो उसका जो रिजल्ट है हम भगवान को ही ऑफर कर देते हैं। हमें कम कर्म करना है और जो जो भी उसका नतीजा हो भगवान पे हम छोड़ देते हैं, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। तो भगवान ने कर्म योग सिखाया पहले गीता में। कैसे? योग का मतलब होता है जोड़ना, भगवान से जोड़ना। कर्म करते हुए कैसे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर यदि कर्म करते करते थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो फिर ध्यान योग की तरफ आते हैं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। फिर इंसान क्या करता है, जैसे ऋषि मुनि लोग ध्यान योग क्या करते थे, वो मतलब जंगल में जाकर के भगवान को पाने की कोशिश किया करते थे। अष्टांग योग होता है, मतलब मेडिटेशन करना, तपस्या करना, इस तरह से ये भगवान ने ज्ञान योग में बताया। फिर बाद में लास्ट में भगवान ने मतलब बीच में बताया भगवान ने भक्ति योग। भक्ति योग की बात हम भगवान ने 20 के अध्याय में करी। 6 योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, ऐसे बताया भगवान ने। जो भक्ति योग है वो मेन योग कहते हैं। जो गीता का जो सार है वो भक्ति करना बताया गया है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही सबसे बड़ा जो गीता का वो है, वो निचोड़ जो निकल के आता है, हर ग्रंथों का निचोड़ जो निकल के आता है कि भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। भगवान को हम वश में कैसे कर सकते हैं? भक्ति करके ही वश में कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जो ऋषि मुनि चाहे कितने भी तपस्या करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन भगवान उनके भी हाथ में नहीं आते। भगवान किसके वश में आते हैं? एक भक्त के वश में हो जाते हैं। तो भगवान ने इस गीता के माध्यम से ये सारी बातें समझाने की कोशिश करी है। और जैसे कि हम लोग कभी कोई गैजेट खरीद के लाते हैं, कोई भी कुछ लेकर आते हैं, मशीन कुछ भी लाएंगे तो उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है। तो उसमें लिखा होता है कि इसे किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से इसको चलाना है, यहाँ प्लग लगाना है, फिर इसको ये बटन दबाना है, वो बटन दबाना, ऐसे बताते हैं। तो उसी तरह से जो गीता है, भगवान ने हम लोगों को जब बनाया, हम भी एक तरह की यंत्र ही हैं, मशीन ही हैं, और हमें किस तरह से काम करना है, हमारी इस यंत्र रूपी जो शरीर है इसको कैसे चलाना है और किस तरह से हमें जीवन जीना है, इसकी कला हमें ये जो गीता जो है भगवान ने एक मैनुअल की तरह हमको दी है। हर एक इंसान को जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसको इस मैनुअल को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से भगवान अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना है, किस तरह से भक्ति योग करना है। ये सब बातें गीता में है। तो ये हमें गीता पढ़नी चाहिए। अगर जो जो पढ़ेगा वही जानेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, वो अपने हिसाब से जानवरों की तरह जैसे भी जिए जाएगा, कभी खाएगा, कभी सोएगा, कभी कुछ भी करेगा, मांस खाएगा, ये खाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा। लेकिन जो गीता पढ़ेगा उसको समझ में आएगा भगवान के जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाए हैं। हमें मांस नहीं खाना है, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, ऐसी मतलब बहुत सारी बातें जो है जो हमें सात्विक बनाती हैं। तो वो सारी बातें को फॉलो करनी होती है, तो मैनुअल के हिसाब से। और सबसे सिंपल तरीका है गीता में जो मेन निचोड़ निकल के आता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। जो ABCD जो हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, ये चीज अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम एक भक्त बनते हैं और हमारी जो कॉन्शियस है वो शुद्ध होती है। ए से हम एसोसिएशन, हमें हमेशा साधु का संग करना चाहिए। साधु संग लव मात्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर आप किसी साधु का संग करते हैं तो आप थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा भी लव मात्र यानी सेकंड का भी एक 10th पार्ट जो होता है उसको कहते हैं, इतना भी यदि आपने साधु का संग करा तो उसका भी आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। तो आपका उस पे साधु का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें साधु का संग करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे टीवी के माध्यम से या मतलब ये जूम के माध्यम से या डायरेक्ट जा करके मंदिर में जा करके साधु संतों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। फिर दूसरा बुक्स के माध्यम से, उनकी लिखी हुई किताबें ग्रंथ जो है उन्हें पढ़ करके हमें संग करना, तभी हमें समझ में आएगा ना हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर सी चैंटिंग करना पड़ेगा। चैंटिंग जो हम हरि नाम जो हम अभी इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं, नाम संकीर्तन जो कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना है, चैंटिंग। देन डी से होता है डाइट, हमारी जो आहार है उसे शुद्ध रखना होगा। यदि हम तामसिक चीजें नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज ना खाएं और ये मीट मांस जो भी है ये सब जो प्रोहिबिटेड मना करी गई है, ये सब चीजों को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस
अच्छा होगा और भगवान के लिए हमारा स्मरण करने के लिए हमारे अंदर ऐसी संस्कार होंगे। ठीक है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम कुछ गीता के कुछ श्लोकों को भी हम देख लेते हैं। तो गीता का मेन श्लोक जो हमारे गुरुदेव को भी बहुत प्रिय है, वो मैं आज लेक्चर में बता रहे थे कि उन्हें ये श्लोक बहुत पसंद है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त चय वात्मना मत परायण। ये गीता का एक श्लोक है। तो और एक और बात है, गीता यदि आप पढ़ते हैं ना, गीता के आप किंचित मात्र भी यदि आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बल्कि अध्ययन भी ना कर, क्योंकि जो गीता जो है ये भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, गीत है, भगवान के द्वारा बोला गया गीत है गीता। तो इनके जो श्लोकों का स्मरण मतलब उच्चारण करना बहुत ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि ये जो साधारण लोगों ने नहीं लिखा है, ये भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। उनको यदि हम उच्चारण भी करते हैं, चाहे हमें बिल्कुल भी समझ में ना आए, तो भी अगर हम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको सुन लेते हैं, सुनते भी हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा कॉन्शियस पवित्र होता है, हम अपने आप को पवित्र कर पाते हैं, और हमें नहीं पता, हम कई कई जन्मों के हमारे अनर्थ भी दूर हो जाते हैं, हमारे पाप करते हैं। गीत एक ऐसा श्लोक भी है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसमें अगर हम गीता के थोड़ा सा भी एक श्लोक का 1/4 पार्ट भी अगर हम पढ़ते हैं, 1/4 पार्ट भी नहीं तो हम एक अक्षर भी ना, तो एक थोड़ा सा भी अगर पढ़ते हैं, आधा अक्षर भी पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारे पाप जो होते हैं वो क्षीण होते हैं। तो गीता के श्लोक पढ़ने के इतना फायदा है, तो हमें गीता के श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, रोज कम से कम 1-2 जितना भी सामर्थ्य हो, और बच्चों को कम से कम कराना चाहिए। खुद करेंगे तो बच्चों को भी हम प्रेरित करेंगे करने के लिए। तो यदि हम बोल भी नहीं सकते, तो कम से कम उनका हमें उच्चारण करना चाहिए और सुनना चाहिए। सुनने मात्र से भी हमें बहुत फायदा होगा। तो हम अपने कुछ पापों को कम करने का प्रयास करते हैं गीता के कुछ एक श्लोकों का उच्चारण करके। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त चय वात्मना मत परायण। इसका अर्थ है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। हमेशा अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस को मेरे बारे में ही सोचो, अपने मस्तिष्क में हमेशा मुझे बिठाओ, मेरे बारे में ही चिंतन करो। बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। ऑफर ओबेसेंसेस टू मी, मुझे प्रणाम करो। एंड वर्शिप मी, मेरी पूजा करो। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे अपने कॉन्शियस में सदा मुझे बिठाने का प्रयास करो। बीइंग कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड इन मी, अपने पूरी तरह से अपने आप को मुझ में, वो कहते हैं ना, जैसे गोपियां का भाव होता है, जो गोपियां के हृदय में हमेशा भगवान ही रहते थे, उस तरह से पूरी तरह से भगवान में ही रमे रहें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो श्योरली यू विल कम टू मी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको, जब आप देह त्यागेंगे तो आप भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। तो ये जो श्लोक है बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें सब कुछ बता दी कैसे आपको क्या करना है। हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करें, उन्हीं का चिंतन करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके भक्त बने, और किसी के नहीं, अनन्य भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही करें, ये भगवान ने बोला है। तो ये गीता का एक और श्लोक मैं देती हूँ। यम यम वापि स्मरण भावम तयजियन्ते कलेवरम त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उस भाव को ही निश्चित प्राप्त करता है। यदि हम जो ये पूरी साधना कर रहे हैं, हम ये हरि नाम महामंत्र जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे टाइम पे, इसीलिए कर रहे हैं कि लास्ट टाइम में हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस में भगवान आ जाए, हमें भगवान का स्मरण हो जाए, हमें इधर उधर की बातों का, अपने घर वाले लोगों का, पति पत्नी बच्चे, इन सब का स्मरण ना होके भगवान का स्मरण हो जाए, तो हमारा कल्याण होगा। तो हमें जिस भाव से हम अपना शरीर त्यागते हैं, तो हमें वही अगला शरीर हमें मिलता है। तो हमें कोशिश करना है कि भगवान का अगर स्मरण करेंगे तो हमें शरीर मिलेगा ही नहीं, हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए। फिर हम 1-2 श्लोक और ले लेते हैं। हरे कृष्णा, टाइम है ना आशु? हाँ टाइम है, आराम से करते हैं, अपन ही है। ओके कंटिन्यू करो, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो हम जो गीता का 15वां अध्याय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इसके श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं, कम से कम उच्चारण करके सुन ले, वो भी बहुत बड़ी बात है ना, कुछ हमारे किंचित से पाप कम हो जाए। बिल्कुल श्री बिल्कुल। भगवान, हाँ,
उधर मूल मध शाखां श्रोत्रं प्राहुर्व्ययं छंदांसि यस् प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित् अथ श्रोत्रस्य प्रस्तासः शाखा गुण प्रवाला विषय प्रवाला। जैसे अब पीपल का वृक्ष होता है ना, हम पानी में देखते हैं तो उस हमें उल्टा नजर आता है। उस लोक में तो भगवान के उधर पे तो पीपल का वृक्ष सीधा है, लेकिन हमें उसकी परछाई दिखती है। पीपल का वृक्ष पानी में देखेंगे तो उल्टा नजर आएगा। उसी तरह से उस लोक में जो हो रहा है, पूरी इस धरती पे जो कुछ होता है वो उसका उल्टा, उसकी छाया मात्र होती है, सिर्फ छाया होती है, वो सब फेक होता है। मतलब वास्तविकता नहीं है, सब फेक है सब चीजें। जो वास्तव जो असली चीज है वो तो ऊपर गोलोक में भगवान के उधर है। तदय पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूय तमेव चादम पुरुषम प्रदते यत प्रकृति प्रसृता पुराणी। इसके पश्चात उन परम पर श्लोक ही पढ़ देती हूँ मैं ना। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर मुभुता सुख दुख सज्जे कच्छन्त मूढ़ा पदम वेयम तत् न हरे तत्। कृष्ण, हरे अर्थ भी बता दीजिए। सूर्यो न शासिको पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। ये वो लोक है जहां भगवान का जो लोक है, वहां पर क्या है कि कोई सूरज की जरूरत नहीं होती, वहां पे कोई चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप से सप्रकाशित है, अपने आप से ही वो प्रकाशित है। भगवान की आंखें ही सूरज के रूप में होती हैं, तो वो धाम जो है अपने आप प्रकाशित है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्व प्रकाश चरण पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम। बीच बीच में नेटवर्क चले जा रहा है। फोन आ रहा है, मैं बार बार काट रही हूँ। फोन आ रहा था किसी का बार बार, ठीक है। इसीलिए। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रमातिश्वः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहात्मी का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है, उसमें इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे गंध ले जाती है वायु को, उसी तरह से जो जीवात्मा है वो अपने उसके साथ में नेक्स्ट शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, अपने मन बुद्धि अहंकार के साथ में। शोक्त्रम चक्षु स्प्रचनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रमांतम स्तम वापी भुजानम व गुणानविंदम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी को ही समझ में आता है। हम देख रहे हैं लोग हमारे सामने मर रहे हैं जी, लेकिन तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भी एक दिन टर्न आएगा। हम ये चीज समझ नहीं पाते। जो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं वही तत्व की बातों को समझ पाते हैं। वो तो बस देख रहे मर गया, लेकिन क्या मर गया। हरे कृष्णा, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, आ गई आवाज। आवाज आ रही। केतंतो योगिन चैन यत मात्मनाम। चलो ठीक है। यदादित
तेजो जगत भासी अखिले ये चंद्रमासी यच्चाग्रो तेजो विधि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, तू उसको मेरा ही तेज जान। भगवान कह रहे हैं ये सब तेज जो सूरज का तेज है, चंद्रमा का, ये मैं ही हूँ। गामा विषय च भूतानि धारयामि है मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा को संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों का पुष्ट करता हूँ। भगवानी चंद्रमा की जो चांदनी है जो पौधों को उगने में हेल्पफुल होती है, उसको भगवानी है वो। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापाम समायुक्तम पच्चाम यहम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान में संयुक्त वैश्वानर अग्रिसर रूप चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जो हम अन्न खाते हैं उन्हें कौन पचाता है? भगवान ही है जो अंदर हमारे अन्न को पचाते हैं। अन्न भी अपने आप नहीं पचता। सो जो हम खाना खा रहे पचे ही ना तो हम क्या खा लेंगे? कुछ नहीं खा सकते। तो भगवान हमारे शरीर को चलाने में कितनी हेल्पफुल है। सर्वस्व चाहम हदि शनिविष्टो मृतः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वैदे सर्वरे में वेदो वेदांत देवी देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामिमो पुरुष लोके शर सर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये सब दो प्रकार के पुरुष हैं, जिसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी। उत्तमा पुरुषत्वन्य परमात्मयुधात यो लोकत्रयमय विश्व विभत्तरे विश्व ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष को दो अन्य ही है जो में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। चाप्यहम अतो अस्मि लोके वेदे से पृथ्वी से पुरुषोत्तमम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा के भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और देव वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेर समीडो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व विद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर रूप में वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहत्तमं शास्त्रमिदमुत्तमं मयानद एतद् बुद्धत्वा बुद्धिमान्स्याकृत कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय समाप्तम। ये हमारा पंचदश अध्याय सा 15वां अध्याय पुरुषोत्तम यज्ञ हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया विघ्न बाधाओं के साथ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अच्छा किया, बहुत अच्छा पढ़ लिया, नहीं तो अपने लेवल पे तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाते। बहुत ही अच्छा किया कि कुछ तो सुना दिया, कुछ कानों में गया, कुछ और देखेंगे, बाकी बाद में वीडियो में भी और देख पाएंगे। तो बहुत अच्छा, क्योंकि नहीं पढ़ पाते अपन। और मतलब कितना क्लियरली भगवान ने लिखा हुआ है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी हमें डाउट है, मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कितने सारे श्लोक एकदम क्लियर कट है, सारे ही हैं करीब करीब। तो बहुत ही मतलब एकदम क्लियर कट बता रखा है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मनमना भव मत भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने। तो मतलब सारे श्लोकों में यही भगवान ने क्लियर कट कहा हुआ है कि मेरी शरण में आओ, मुझे देखो, मेरे को नमस्कार करो। तो फिर भी हम लोग को डाउट होता है, जो हमें होना नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सुंदर।
तो चलो गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई सबको। सही बात है, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और मेरे ख्याल से अपन संडे को कंटिन्यू कर लेंगे ऐसे ही, है ना, जो करना आ है पा रहे हैं ठीक है, हाँ देख लेंगे, है ना, ठीक है। संडे को चलो होगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखते हैं, और हर बार देखते हैं और क्या रिस्पॉन्स होता है, पर ठीक है, मेरे को सही लगा। जो लोग रोज नहीं आ पा रहे थे वो आज आ गए, देखते हैं संडे को कर लेंगे इकट्ठे, है ना। ठीक है, तो अपन अब विराम दे प्रोग्राम को, है ना। और ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एकादशी और अपना दोनों अच्छे से हो गया आज, इस बहाने अपन ने कंटिन्यू कर लिया तो सही रहा अपना आज, है ना। ठीक है, तो कुछ और बोलना है, विराम दें? नहीं, बस हरे कृष्णा। ठीक है, तो वांछा लास्ट कल में भगवान ने अर्जुन को पूरा बता दिया था, हरे कृष्णा, बोलो पूरा बोलो। ज्ञान दे दिया था, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा नहीं थोपी थी अर्जुन पे कि अब तुझे मैंने बता दिया ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं बोला कि बता दिया भाई आत्मा है, ये जीव है, ऐसा सारा तत्व बता दिया, फिर बोला कि तेरे को जो करना है कर। भगवान ना किसी की स्वतंत्रता में बीच में नहीं आते। फिर लास्ट में बोला कि अब मैंने तेरे को सब बता दिया, सारा ज्ञान दे दिया, अब तेरी जो इच्छा वो कर, तुझे करना है वो कर। उस पे छोड़ दिया लास्ट में। ऐसे ही हमको भी वो स्वतंत्रता दी है जिसको हम मिसयूज करते हैं और उससे हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। तो हमें भी भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है ना, उसको हमें अच्छी कामों में यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। तो अर्जुन जो है वो हमें ही रिप्रेजेंट करता है। भगवान जो है वो गाय दो रहे हैं, और जो ये गीता जो है वो गाय है, और अर्जुन जो है बछड़ा है। भगवान गाय धो रहे हैं, दूध धो रहे हैं, और जो अर्जुन बछड़ा है जो पी रहा है, वो अर्जुन जो है हम सबको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग हमारे लिए ही, ऐसा नहीं है अर्जुन ज्ञानी नहीं, अर्जुन तो बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो हमारे लिए ही ऐसा एक्ट कर रहा था ताकि हमें कुछ समझ में आए, हम जीवों के लिए कुछ, उन्होंने गीता जो है वो भगवान ने सुनाई थी उनको। तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, सभी भक्तों की जय, श्रील गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो किस तरह से अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने हम सभी जीवों के कल्याण के लिए गीता जी अपने मुख से बोली है, और कितना कुछ इसमें बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, और हम पढ़ नहीं पाते, बस वो हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे ही जब भी सुयोग्य होगा थोड़ा बहुत हम लोग कर लें, कम से कम इतना तो कुछ कर पाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम को विराम देने की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छे से गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का पालन किया, और जो भजन हम नहीं कर पाए हैं वो हम सभी अपने अपने लेवल पे जरूर कर लेंगे। जो एकादशी का भजन हम लोग करते ही हमेशा, है ना, तो वो अपन कर लेंगे रात को। ठीक है, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे हरे, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे, कल ही कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।